तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्रांड वीडियो। तो कैसे हो गाइस आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये जो आज का वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है ना, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। ये गारंटी है मेरी। तो आप लोगों ने सुना होगा गाइस कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट पे आते हैं और ये बोल के चले जाते हैं कि मार्केट से कभी प्रॉफिट होती नहीं है। बट बिलीव मानिए, होती है अगर आप उसको मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलो तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है किसी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया ना, तो आप ट्रेडिंग में बहुत ऊपर निकल जाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट और ये क्यों जरूरी है हमारे ट्रेडिंग के लाइफ में। मान लीजिए आपने आपके पास कैपिटल जो है 10,000 है और उसके साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो। ओके, आज आपने ट्रेड किया, आपने एक ट्रेड लिया 2,000 का, उसमें आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। आप क्या किए, अब आपका जो कैपिटल है वो हो गया 12,000। अब आपने नेक्स्ट डे फिर ट्रेड लिया, फिर आपने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया। बहुत अच्छे। अब आपका कैपिटल कितना हो गया? 14,000 हो गया। ओके, फिर आपने तीसरा दिन फिर आपने एक ट्रेड लिया, फिर आप उसमें सक्सेस हो गए, आपने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो आपका जो कैपिटल हो गया ना गाइस, आफ्टर 3 डेज ये 10,000 से 16,000 हो गया। ओके, अब मान लीजिए आप फिर से ट्रेड ले रहे हो, आप अब 16,000 से ट्रेड लेना चालू किए। अब आपने ट्रेड लिया और आपको प्रॉफिट हो ही रहा था कि अचानक से एक इवेंट आ गया, एक न्यूज आ गया कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उसके बाद गाइस जैसे ये न्यूज आया, मार्केट सडनली 500 पॉइंट्स नीचे आ गया और आपका जो कैपिटल था 16,000 का वो पूरा जीरो हो गया। ये क्यों हुआ गाइस पता है? क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि जब भी आप ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। तो क्या होता है देखो, एक सबसे बड़ा ट्रेडर है, उन्होंने बोला भी है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग होता है ना, वो 80% आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज द सेम थिंग। और जो 20% होता है ना गाइस, वो आपका जो आप स्ट्रेटेजी लगाते हो, जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हो, जो आप चार्ट देखते हो, पैटर्न देखते हो, जिसके बेस पे आप ट्रेड लेते हो, वो होता है। तो आप समझ लीजिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कितना जरूरी है हमारे ट्रेडिंग लाइफ में। तो अगर आपको गाइस सक्सेसफुल एक ट्रेडर बनना है ना, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो ही बन सकते हो। देखो क्या होता है कि अगर आपने, मान लीजिए कोई आप सक्सेसफुल ट्रेडर है, ओके, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा ये होगा कि आपका अगर लॉस हुआ वो बहुत कम होगा। सो दैट आपका जो कैपिटल है वो आपके पास बचा रहेगा और आप नेक्स्ट टाइम उस कैपिटल को यूज करके आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसा हम मैंने भी लास्ट बताया मैंने चैप्टर पे, कि आपका जो कैपिटल आपने इतने मेहनत से बनाया था वो एक ही बार में मार्केट ने ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ आओगे, देखोगे और चले जाओगे। आपको उसको कवर करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं जिसको हमको नोटिस करना चाहिए, जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, सो दैट हम भी जो हमारा जो हम ट्रेडिंग करते हैं उस पे एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकें या हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। तो चलो गाइस, मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं वहाँ पे आपको समझाता हूँ अच्छे से। गाइस, जैसा कि हम मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो जो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना गाइस, वो आप सबको पता होता है बट कोई उसको जनरली फॉलो नहीं करता है। तो वो होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है ना गाइस, कि स्टॉप लॉस हम एक समझ सकते हैं स्टॉप लॉस को एक इंश्योरेंस के जैसे।
ये क्या करता है कि एक इंश्योरेंस के जैसा ये आपको बचा के रखता है। ओके, तो जनरली क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक इस पॉइंट पे स्टॉक लिया, अब आपने बाई किया है। ओके, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपीज का कैपिटल यूज किया। अब ये जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या होता है, आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, करेक्ट। बट जनरली जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना, वो क्या होता है, जब कभी भी वो नीचे जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 रुपीज नीचे आ गया, 20 रुपीज का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो हम क्या सोचते हैं ना कि हम वेट करते हैं कि गाइस ठीक है नीचे आया है, ये ऊपर चला जाएगा। अगेन वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, अब हो जाता है -40। फिर भी हमारा दिमाग हमको क्या बोलता है कि नहीं ये इतने नीचे आया है, अब तो ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इस बार आपका लॉस हो गया -80। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है ना गाइस, ये जो स्टॉप लॉस है वो आपको इन सब से बचा के रखता है। बट या अपने को एट किसी पॉइंट पे अपने को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अभी देखिए, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो क्या हो गया, आपका कैपिटल बच गया ओनली 20। अगर आप इतने में भी नहीं निकलते हो तो क्या होगा, ये पूरा 100 आपका जो है 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लाइफ में। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं ना, मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही ट्रेड करता था कि वेट करता था और मैं कि अब मार्केट ऊपर आएगा तो मेरा जितना नेगेटिव पॉइंट है वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बट बिलीव मानिए गाइस, बहुत लॉस होता है और मैंने लॉस भी सहा है। तो उन सब एक्सपीरियंस को सीख के ही मैंने ये सब चीज फॉलो करके आज मैं कुछ अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुआ है। तो आप लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो। देखो इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फिर से अगर मैं सेम एग्जांपल अगर बताऊं आपको, मान लीजिए आपने 100 रुपीज का कैपिटल डाल के एक यहाँ पे बाई किया। ओके, आप क्या करो, आपका जितना भी है ना कैपिटल इनिशियल लेवल पे, आप ना पर डे का एक चीज आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपके पास 100 रुपीज कैपिटल आपने यूज किया है तो ऐसा ना हो कि अगर उतना पॉइंट्स अगर वो स्टॉप लॉस में चला गया या ट्रिगर हो गया तो आपको रिग्रेट ना हो। इट मीन्स देखो मार्केट का एक फंडा है गाइस, आप मार्केट में उतर रहे हो पैसा लेने के लिए, करेक्ट, पैसा कमाने के लिए। मार्केट भी चाहता है ना कि वो भी आप लोग को ट्रैप करके पैसा ले। तो इसीलिए एक कहावत होता है गाइस कि अगर आप लड़ने जाते हो ना किसी से तो आप मार खाने का भी अपना हिम्मत रखो कि हाँ अगर मैं 2 पंच मारूंगा तो वो भी शायद मेरे को 1 पंच मार सकता है। अगर आप ये डर से गए ना कि नहीं मेरे को मार ही नहीं खाना है तो आप लड़ नहीं पाओगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर आप मार्केट में उतर रहे हो पैसा कमाने तो आप इस अपने इंटेंशन के साथ भी आओ कि हो सकता है कि मैं लॉस भी हो सकता है, और वो लॉस का जो लिमिट है आप डिसाइड करके आओ कि अगर मैं 100 रुपया यूज कर रहा हूं तो मैं आज मैक्स टू मैक्स 10 रुपया 5 रुपया इतने का मैं लॉस सह सकता हूं। ओके, तो अब देखिए अगर मान लिया आपने 100 लगाया तो आप अपना जो भी है आपका स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप जितने भी स्टॉप लॉस के लिए कैपेबल हो। ओके, तो मान लीजिए आपने 20 रुपए का रख दिया, तो आपने क्या किया, जब भी शेयर का प्राइस यहाँ पे आएगा 80, मान लो ये 80 का प्राइस है, ठीक है, ये 80 का प्राइस है, ये आएगा यहाँ तो मैं अपना पॉइंट निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगा दिया 80 पे। ओके, तो अब क्या होगा ना कि जब भी आपका जो शेयर है जब भी ऑटोमेटिक यहाँ आएगा तो आपका ट्रिगर हो जाएगा, आपके अकाउंट में बैलेंस फिर 80 बचेगा, आप उतना को लेके निकल गए।
देखो अब क्या होता है कि उस टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा आपको कि ठीक है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 20 का मेरे को लॉस हो गया, बट क्या होता है ना कि अगर आपके पास 80 कैपिटल बचा है तो आप अच्छे से कोई ट्रेड और सेलेक्ट करके आप उसमें उस 20 को निकाल सकते हो। बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो जो मैंने लास्ट में बताया वैसा ही होगा और आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो आप आज से ये प्रण ले लो या संकल्प ले लो कि जब भी आप ट्रेड करोगे आप एक स्टॉप लॉस लेके ही चलोगे स्ट्रिक्टली, इसके बिना आप ट्रेड ही मत करना। देखो अगर आपको अपने चार्ट पे या आपको अपने कैंडल पे या आपको अपने इंडिकेटर पे या आपको अपने एनालिसिस के ऊपर पूरा भरोसा है ना गाइस, तो आपको जब पता है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रखने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज से डर रहे हो इट मीन्स कि आपको अपने स्किल्स पे ही भरोसा नहीं है, करेक्ट। अगर आपको पता होगा मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने 3-4 वीडियोस भी डाले थे उसमें मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट का जो भी प्राइस या कैंडल चल रहा था अगर वो कैंडल उस लाइन के ऊपर बना तो आप मैं वहां पे बाई करूंगा और जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस एक ड्रॉ करके रखा हुआ था और यहाँ पे एक टारगेट। तो आप देखे होंगे मेरे सारे वीडियोस में वो कैंडल इस स्टॉप लॉस को टच तक नहीं कर पाता है, भले वो यहाँ तक आएगा बट टारगेट अचीव कर लेता है, करेक्ट। आपने देखा होगा वीडियो। तो मैं वही बोल रहा हूँ गाइस कि आपको अपने जो एनालिसिस है आपने कैसा निकाला है, आपने कैसा वो प्रीमियम को सेलेक्ट किया है, क्या देख के आपने सोचा कि मैं कॉल पे जाऊं, तो वो सारे चीज पे अगर आप अपने पे भरोसा है आपकी स्किल पे तो फिर स्टॉप लॉस से डरना क्यों। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। वो क्या होता है कभी अगर इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट लग गया कुछ हो गया तो उस केस के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं सो दैट हमारा जो लॉस है बच जाए। ओके तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज का, डेफिनेटली आपको अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था स्टॉप लॉस गाइस। आई होप कि आपको स्टॉप लॉस अच्छे से समझ में आया होगा। स्टॉप लॉस का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, आपको शायद और आपका जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मान लो ये नीचे आ गया, आपको यहाँ पे 50,000 का लॉस हो गया। ओके आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था और 50,000 का लॉस हो गया, आप निकल गए। देखो अब क्या हुआ, आपके पास कितना पैसा, सॉरी 5,000, ठीक है। तो अब देखिए अभी आपके पास कैपिटल कितना बचा, 5,000। अब आपके माइंड में क्या आएगा, आपका लॉस कितना हुआ, 50% हुआ। बट अगर आपको वापस अपना कैपिटल तक जाना है तो आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट करना पड़ेगा फ्रॉम कैपिटल 5,000। इट मीन्स कि आपको 100% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। आप देख रहे हो गाइस, आपने लॉस किया सिर्फ 50%, बट आपको वापस उसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 100% का मेहनत करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस का डायरेक्टली इम्पैक्ट। तो इसीलिए आप यहाँ पे डाल दीजिए, मान लो आपने 1,000 का यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस, तो अगर मान लो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता तो आपके पास 9,000 बचता है, तो आप उसको नेक्स्ट ट्रेड में लेके हो सकता है 1,000 फिर से रिकवर कर लें। तो इसीलिए ये सब चीज जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड जो पॉइंट होता है ना गाइस रिस्क मेजरमेंट का, वो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो ये क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने जो भी ट्रेड लिया, ओके, सो आपके ट्रेड का आपको ये तो पता होगा कि आप कितने का उस पर रिस्क ले रहे हो, ओके, और आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो आपने 5,000 कैपिटल यूज किया, ओके, ये आपका ट्रेड पॉइंट है, आपने इस पॉइंट पे 5,000 का
ट्रेड लिया। ओके, तो आप क्या सोचोगे? आपने मान लो रिस्क लिया यहाँ पे कि मैं चलो यहाँ पे 500 का रिस्क ले सकता हूँ, 500 अगर नीचे आता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट करा लूंगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 500 का रिस्क ले रहे हो तो आप कितना प्रॉफिट का एम लेके चल रहे हो? ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहे हो वो मोर देन 500 होगा। इट मीन्स आप 1000 का एक टारगेट लेके चल रहे हो। देखो गाइस, क्या होता है ना कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो ना तो इनिशियल लेवल पे ना आप एक टारगेट सेट करके चलो कि आज मेरे को ट्रेडिंग करके अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल्स कि मेरे को आज इतने का प्रॉफिट लेना है। अगर मेरा 2000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं बंद कर दूंगा, 3000 का हुआ तो बंद कर दूंगा, और मेरा इतने का रिस्क रहेगा। तो ऑलवेज जो रिस्क रिवार्ड का रेशियो है, जो RR है, वो आपका हमेशा 1:1 से ऊपर होना चाहिए। ये चीज आप याद रखो। आप या तो 1/2 का रिस्क रिवार्ड लेके चलो या 1/3 का रिस्क रिवार्ड लेके चलो, और इतना भी नहीं होता है तो 1/1 मिनिमम आप लेके चलो। ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपने यहाँ पे 500 का रिस्क लिया और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए के पीछे भाग रहे हो कि मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट करना है, उसके लिए मैं 500 रुपए दाव पे लगा रहा हूँ। तो ये बेवकूफ़ी है। इसमें क्या होगा, एक ना एक दिन आप सारा बैंक रोल आप अपना खत्म कर दोगे। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो और एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। देखो, आपको आप जो लेते हो ना एनालिसिस जो किए, आपने जो स्ट्रेटेजी निकाला, ये सब चीज के थ्रू तो आप ये तो जान ही जाओगे ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग पता है, देखो क्या होता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आप अगर स्टूडेंट हो या फिर आप अगर मान लो जॉब करने वाले हो या फिर आप एजेड हो भी, ठीक है, तो आपने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में एग्जाम दिया होगा, 10th 12th कभी भी। तो आप एक चीज बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या बिना तैयारी किए जाते हो या आप उसके कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? ऑब्वियसली ना, आप पढ़ के जाते हो। तो अगर आप बिना पढ़े गए तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। करेक्ट? तो सेम चीज यही है, अगर आपको ट्रेडिंग पता ही नहीं है, ट्रेडिंग आपने सीखा ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो? आपको पता कैसे चलेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? आपने मेरे वीडियो में देखा ना, मैं कैसे आपको ये निकाल के बता देता हूँ कि अगर इस लाइन से ऊपर गया तो मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगा, और ऊपर जब तक उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो वो चीज तो मैं वही बोलता हूँ गाइस कि पहले आप सीखो कैसे ऑप्शन चेन पढ़ते हैं। वो सारा वीडियो दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हो। ओके, तो उस पे क्या है ना, आप जब तक सीखोगे नहीं आप आगे नहीं जा सकते। आपका रिस्क मैनेजमेंट कोई काम का नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए होता है जिनको पता है कि मार्केट जाने वाला है उनके फेवर में, बट वो एक सिक्योर करके रखते हैं कि अगर मार्केट इन केस हमारे अगेंस्ट में चला गया तो हम ज्यादा लॉस ना कर पाए, उसके लिए होता है। तो आपको पहले ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। ओके, तो रिस्क रिवार्ड का मतलब वही है कि आप कितने का रिस्क ले रहे हो और कितने का रिवॉर्ड ले रहे हो। तो ऑलवेज जो आपका रिवॉर्ड है वो आपके रिस्क से डबल होना चाहिए या रिस्क के इक्वल होना चाहिए या उसके 3 टाइम्स ऊपर होना चाहिए। ओके, आप कभी भी अपने रिवॉर्ड को रिस्क से नीचे मत रखिएगा। गॉट इट? तो ये आपका है रिस्क रिवॉर्ड। तो तीसरा पॉइंट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का, वो देखते हैं। सो तीसरा जो हमारा होता है पॉइंट गाइस, वो होता है इमोशंस। सो क्या होता है ना कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना तो लॉस का सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना गाइस, वो इमोशंस होता है। सो हम कभी भी अपने जो इमोशंस होते हैं ना उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके चलते अगर हम प्रॉफिट में भी होते हैं ना तो एट द एंड हम क्या होते हैं, लॉस में चले जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो इमोशंस क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपने मॉर्निंग 9:30 पे ट्रेड करने बैठे, ओके, आप 12 बजे तक
मान लो 12 बजे तक आप प्रॉफिट में आ गए 5,000 के। ओके, अब क्या होता है कि आपके पास और अभी 3 घंटे बचे होते हैं, तो आपका माइंड क्या आपको बोलता है ना कि एक ट्रेड और लिया जाए, थोड़ा सा और कमा लेता हूँ, ज्यादा नहीं 500 और कमा लेता हूँ। तो वो जो आपका इमोशंस है ना, वो जो आपका माइंड आपको करने बोलता है, वो आपको ले डूबता है। तो हमको अपने इमोशंस में कंट्रोल करना चाहिए। देखो, एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, ओके, 10,000 का कैपिटल आपने यूज किया। अब मान लो आप नीचे आ गए 5,000। ओके, 5,000 आपका लॉस हो गया। तो आप क्या होता है ना, आप इमोशंस में बह जाते हो, अरे यार 5,000 का मेरा लॉस हो गया है, मैंने क्यों ट्रेड लिया, काश मैं वो ट्रेड नहीं लेता, या काश मैं वो चीज अपोजिट में ट्रेड लेता तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाता। ये एक सब सारे ह्यूमंस का एक साइकोलॉजी है कि वो ऐसा सोचते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, ये सब ये फैक्ट है। आप सोचोगे कि 5,000 यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं ये कर लेता, 5,000 में मैं ये परचेस कर लेता तो अच्छा होता, या मेरे को खेलना ही नहीं था, मेरे को अमाउंट डालना ही नहीं था अपने अकाउंट पे। तो ये सारे थिंकिंग आना चल जाते हैं, और फिर आपके माइंड में क्या आता है कि 5,000 कैसे कवर करूं, मेरे पास 5,000 बचा है, अब 5,000 को लगा के मैं उसको 10,000 करना है। फिर आप वो थिंकिंग में जाते हो, फिर आप उसको ट्रेड करना चालू कर देते हो, और जो बचा 5,000 है वो भी टाटा फीस हो जाता है। तो ये जो इमोशंस है ना गाइस, इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। आई नो कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आप एक बार ट्राई करोगे ना गाइस, तो आपको ये हैबिट हो जाएगा। आप बस अपने माइंड में ये सोच के चलो कि भाई अगर मैं आज 10,000 या 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिस्क रहेगा वो सिर्फ 1,000 2,000 का रहेगा, और रिवॉर्ड जो रहेगा वो 2,000 3,000 4,000 का रहेगा। तो ये चीज आप माइंड पे लेके चलो। ओके, तो ये होता है इमोशंस। सो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ना गाइस, वो होता है आप कितना साइज ले रहे हो एवरी ट्रेड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, इसमें क्या होता है ना कि मान लो अगर आपने 10,000 से स्टार्ट किया, एग्जांपल एक लेता हूं, ओके, 10,000 से, तो मान लो आपके प्रीमियम का प्राइस है 100 रुपया, तो आपको कितना आ जाएगा, 100 क्वांटिटी मान लो आपका आ रहा है 4 लॉट, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, तो 4 लॉट आप ले रहे हो। तो कभी भी ना गाइस, आपके पास जितना कैपिटल है ना, पूरे कैपिटल को यूज मत किया करो। मतलब जो आप साइज ले रहे हो ना, वो बड़ी बड़ी साइज मत लो, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आप इनिशियल हो, आप बिगिनर्स हो, आप स्टार्टिंग से अभी ट्रेड कर रहे हो इनिशियल लेवल पे, तो आप ना छोटे छोटे लॉट पे ही किया करो। पहले आप प्रॉफिट कमाना सीखो, बाद में धीरे धीरे आप अपना जो लॉट है ना वो बढ़ा लेना। तो ये होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब देखो, इसमें क्या है कि मान लो जैसे आपके पास 10,000, तो आप क्या करो, आप क्वांटिटी 25 या 50 की क्वांटिटी लेके खेलो। स्टार्टिंग में आप पहले मार्केट को समझो कि मार्केट कैसे कर रहा है, कैसे वो यूज कर रहा है, और कैसे आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये होता है। तो बड़ी साइज में ना कभी भी ट्रेड मत करो। ओके, तो ये था रिस्क मैनेजमेंट। और एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, इस रिस्क मैनेजमेंट में आपने नाम सुना होगा हेजिंग का। ओके, तो हेजिंग जो होता है ना गाइस, वो बहुत ही सिक्योर ट्रेडिंग होता है। सिक्योर ट्रेडिंग इट मीन्स कि आप उसमें ट्रेड लेके छोड़ दो, आप अगर नहीं भी देखोगे ना तो भी वो चलेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ हेजिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है गाइस, वो है हेजिंग। और ये जो हेजिंग है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इट मीन्स मान लो अगर आपको बिना रिस्क के ट्रेड करना है, आपको स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए, आपको रिस्क रिवार्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है,
तो कुछ नहीं, आपको हेजिंग पे आप डाल दो। तो हेजिंग में क्या होता है ना, एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं कि हेजिंग क्या होता है। देखो क्या होता है कि मान लो ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस है या पॉइंट है, मान लो, ठीक है, एक शेयर है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपीज। आपने मान लो इसका कॉल ले लिया, सीई, ओके, और ये इधर नीचे जो होता है वो पुट। तो क्या होता है ना कि देखो कॉल लिया, इट मीन्स अगर 100 से 101 2 3 जाएगा तो प्रॉफिट होगा। और मान लो पुट है, तो मान लो एक पुट है, जो पुट का प्राइस है मान लो 110। तो पुट के में क्या होता है कि अगर वो 10-20 जाएगा तो आपको प्रॉफिट होता है। ये मतलब पुट का मतलब ये क्या होता है ना गाइस, आपको अब कॉल और पुट पर तो पता ही होगा। आई थिंक अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, इट मीन्स आपको पता, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो आप हमारा वीडियो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डला हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाके वहां पे देख सकते हो कि ये होता क्या है कॉल और पुट। तो चलिए, तो अभी क्या होता है ना, इसमें आप एक कॉल ले लो और एक पुट ले लो सेम क्वांटिटी के साथ, ओके, और लेके छोड़ दो। अब क्या होता है, मान लो मार्केट आपका ऊपर की ओर चला जाता है, तो कॉल क्या होगा, कॉल आपका पहुंच जाएगा 150। ठीक है, कॉल ऊपर गया इट मीन्स की पुट आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका आ जाता है मान लो 80। क्या हुआ, अब देखो इसमें आपको माइनस कितना हुआ, इसमें हो गया -30 और इसमें हो गया +50। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, +20 का। आपको इस पे कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको आपका इमोशन साइड रख दो, स्टॉप लॉस साइड रख दो, रिस्क रिवॉर्ड साइड रख दो। अब मान लो मार्केट गिर जाता है, ओके, तो क्या होगा, मार्केट गिर गया तो आपका जो कॉल का रेट है वो मान लो गिर के हो गया 80, ओके। ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा तो कॉल का प्राइस नीचे हो जाएगा, पुट का प्राइस ऊपर चला जाएगा। पुट का प्राइस मान लो आपका चला गया 140। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका +30, यहाँ पे आपका हो गया -20। प्रॉफिट कितना हो गया, +10। फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट। तो ये होता है हेजिंग। हेजिंग बट ये है गाइस, ऐसा नहीं है कि आप हेजिंग आंख बंद करके ले लिए। हेजिंग में क्या होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। इसके लिए सबसे जो प्री रिक्विजिट है, मार्केट में मूवमेंट आइदर अपसाइड और डाउन साइड होना चाहिए। अगर वो साइडवेज हुआ तो आपको दोनों साइड से लॉस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा। अगर आपको डेल्टा, थीटा, गामा, ये ग्रीक्स के बारे में नहीं पता है गाइस, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके ग्रीक्स देख सकते हो कि ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये होता है हेजिंग। बट हेजिंग अगर आपने पॉइंट सही निकाल लिया ना तो आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट करके जाओगे। आप मेरा अगर वीडियो देखोगे तो मेरे वीडियो पे मैंने हेजिंग किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि मैं कैसे हेजिंग के थ्रू मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। तो आपको उसमें प्रॉफिट इजीली आप अर्न कर सकते हो। और गाइस हो सकता है शायद मैं हेजिंग के लिए एक टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप बनाऊं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल उसका चार्ज रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसमें मॉर्निंग में आपको हेजिंग का पोजीशन दे दूंगा, सो दैट आप आंख बंद करके उस हेजिंग पोजीशन को आप ले लो और आप बस आराम से बैठे रहो, आपको प्रॉफिट उसमें होता रहेगा। और जब मैं आपको निकालने बोलूँ आप अपना अकॉर्डिंग जो भी आपका जो प्रॉफिट हो रहा है आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको ट्रायल करना है तो ट्रायल कर लीजिएगा, या आगे तक होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि कॉल का प्राइस अगर 100 है, पुट का प्राइस अगर मान लो 110 है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा, दोनों में से एक प्राइस जो है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो एक अगर 0 हो गया तो दूसरे का रेट डबल से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉफिट दे देगा। ये 0 हो जाएगा, ये प्रॉफिट दे देगा। और अगर उल्टा हुआ तो ये प्रॉफिट दे देगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये होता है हेजिंग, ओके।
तो दोनों साइड ही आपका प्रॉफिट होगा, बस मार्केट का मूवमेंट जरूरी है, दैट्स इट। चाहे वो अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, मार्केट गिरे उसके बाद आपको मार्केट में कोई इवेंट आए, कोई एफबीआई अपना रेट गिरा दे या रेट बढ़ा दे, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको ना तो चार्ट देखने की जरूरत है, ना तो आपको इवेंट देखने की जरूरत है, ना तो कैंडल पैटर्न देखने की जरूरत है कि मार्केट के ऊपर जाने का है कि नीचे जाने का है। आप बस लेके सही से जो प्रीमियम का है वो दोनों पॉइंट को लेके कॉल और पुट आप हेजिंग कर दो, आपको एट द एंड प्रॉफिट मिल जाएगा। आज के लिए गाइज इतना ही रिस्क मैनेजमेंट में। अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो गाइज, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस का कोई वीडियो देखा नहीं गाइज, तो आप जाके चेक कर सकते हो। पूरा मैंने कोर्स का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, तो आप जाके सारा प्लेलिस्ट एक बार में देख सकते हो, सो दैट आपको जो बेसिक से लेके अभी तक हम लोगों ने जहां तक स्टडी किया हुआ है सारा चीज का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, और आपको जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप वहां पे जाके अपना वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो, सो दैट आपको अपना स्किल्स जो है पता चल सके। आप हेजिंग भी वहां जाके ट्राई कर सकते हो कि आप सही प्रॉपर आपने कॉल और पुट का प्रीमियम गेस किया या नहीं किया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।